नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत तो इसी मनोकामना के साथ मैं विश्वनाथ शास्त्री एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, आज की विधि में खास वशीकरण यही है कि यह विधि उन साथियों के लिए है जो पहले से किसी प्रकार के रिश्ते में है। वो भले ही आपका रिश्ता पति पत्नी का हो, भले ही आपका कोई प्रेम प्रसंग का रिश्ता हो, और उसमें इस प्रकार की समस्या आ चुकी है कि जितना प्यार आपका साथी रिश्ते की शुरुआत में आपको करता था, या रिश्ता जब आपका शुरू हुआ तो कुछ दिनों तक उसने किया, परंतु बाद में उसके अंदर वो बदलाव आ गए जो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। अर्थात अब वही इंसान आपको उतना प्यार नहीं कर पा रहा है, आपको उसके अंदर वो आकर्षण महसूस नहीं हो रहा है अपने खुद के प्रति जो आप शुरुआत में महसूस किया करते थे। तो ऐसी ही समस्या का समाधान इस विधि में आप किस प्रकार कर सकते हैं, मैं आपको यही बताने के लिए आया हूँ। है तो ये भी एक वशीकरण विधि, क्योंकि जब तक सामने वाले के मन में हमारे प्रति आकर्षण नहीं आएगा तब तक वो प्यार भी आपको नहीं मिलेगा जो आप प्राप्त करना चाहते हो। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा है और जीवन की खुशियों का हरण कर लिया है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। आप हमसे बेझिझक संपर्क कीजिए, आपके जीवन की हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार की समस्या कभी आपके जीवन में दोबारा ना आए। मित्रों, मैं आपको कुछ सावधानी बता दूं कि हम जो विधियां आपको बताते हैं ये विधियां एकदम शुद्धता में की जाती हैं। अर्थात अगर कोई मनुष्य अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए इस विधि का इस्तेमाल कर रहा है तो वो पहली बात तो ये ध्यान में रख ले कि यह विधि कभी भी मांस, मच्छी, मदिरा आदि का सेवन करके आप नहीं कर सकते। और यदि कोई महिला, कोई बालिका इस विधि का इस्तेमाल करना चाहती है तो वो कर सकती हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि ये जो विधियां होती हैं ये कभी भी कठिन दिनों में ना करें, शुद्ध अवस्था में आप हों तभी करें। और हम जो विधियां आपको बता रहे हैं सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अतः जैसा दिखाया है वैसा ही करें, अन्यथा दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए जैसा देख रहे हो उसी प्रकार उसको करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि विधि का समय क्या होगा, क्योंकि विधि का समय विधि को सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने में बहुत सहायक होता है। तो सही समय पर सही विधि करनी है। यह विधि करनी है आपको रात को 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच, 2 घंटे का समय है। यह आप किसी भी महीने के दोनों पक्ष में, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, किसी भी पक्ष में आप कर सकते हो, किसी भी वार को। परंतु जो समय रहेगा वो रहेगा रात को 10 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच। इस समय के बीच में आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला तो आपका एक खुद का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा होना चाहिए। मैंने उदाहरण के तौर पर रुमाल लिया है, आप अपना रुमाल या कोई और कपड़ा ले सकते हो। और एक आपको चाहिए कच्ची सुपारी। सुपारी जो हम आमतौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार की सुपारी का हमको इस्तेमाल करना है। और आप अपनी दोनों सामग्री लेकर आसन लगा के बैठिए, क्योंकि कोई भी तंत्र साधना की विधि आप जमीन के संपर्क में आके नहीं कर सकते, इसलिए आपको आसन लगा के ही अपनी विधि शुरू करनी है। आसन लगाने के बाद में अपनी सामग्री लेके बैठिए। और विधि की शुरुआत में आपको जो सबसे पहले काम करना है कि आपने जो रुमाल लिया है सबसे पहले तो ये आपका होना चाहिए, नया नहीं होना चाहिए। अगर आप नया लाए हो तो एक बार इससे अच्छे तरीके से अपने हाथ और मुंह पहुंच सकते हैं। उसके बाद में यह रुमाल इस विधि के लिए उपयोगी हो जाएगा। और जो आपने जो सुपारी ली है उसको इस रुमाल के अंदर अच्छी तरीके से लपेटना है ताकि यह इसमें से गिरे ना। इस प्रकार एक इस तरीके की गांठ मारे कि यह आसानी से जो इसके अंदर सुपारी है वो बाहर ना आ पाए और हमारी विधि में किसी प्रकार का कोई खलल ना पड़े। यह करने के पश्चात आपको अपने सीधे हाथ की कलाई में इसको मुट्ठी में बंद करना है और अब इसको एक वशीकरण मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करना है। जब तक मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाएगा तब तक तंत्र अधूरा है। मंत्र के बिना तंत्र हमेशा अधूरा ही रहेगा। तो यह हमारी विधि आगे तभी बढ़ेगी जब हम इसको एक वशीकरण मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित करने के लिए जो वशीकरण मंत्र है वो है ओम वशमान साथी का नाम। आप अपने पति के लिए करें तो अपने पति का नाम लेंगे, अगर कोई अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रहा है तो बॉयफ्रेंड, कोई अगर पुरुष अपनी पत्नी के लिए कर रहा है तो पत्नी का नाम आएगा, और यदि कोई बालक अपनी प्रेमिका के लिए कर रहा है तो अपनी प्रेमिका का नाम लेगा। साथी का नाम मम प्रति मनो आकर्षण सिद्धम सक्रिय कुरु कुरु नमः। मैं मंत्र एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ओम वशमान साथी का नाम मम प्रति मनो आकर्षण सिद्धम सक्रिय कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है।
108 बार जाप करने के बाद यह जो आपने अभिमंत्रित किया है, यह जब आप विधि करने के बाद में सोने के लिए तब जाओगे, तब इसको आपको अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। जिस तरफ आपका सर है उसी तरफ रखें, जिस तरफ आप पाँव करते हैं उस तरफ ना रखें, ये सर की तरफ होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि तकिए के नीचे रख के सोइए। और यह जब आप रख के सोओगे तो हो सकता है कि जब अगर आपने ये विधि सही तरीके से की होगी तो उसी रात को आपको सपने में अपने प्रेमी से जुड़ी हुई कोई ना कोई वाकया ज़रूर दिखाई देगा। अगर आपने सही तरीके से किया है, हो सकता है कि यह आपको विधि 2 या 3 दिन भी करनी पड़ सकती है। अगर मान लो आपको पहली रात को अगर सपना ना आता हो तो आपको अगली रात को यह विधि दोहरानी होगी और इसी का इस्तेमाल करना है। आपको दूसरे कपड़े या दूसरी सुपारी का इस्तेमाल नहीं करना है। और अभिमंत्रित करने के बाद में 108 बार मंत्र का आपको जाप करना है। वो जब अभिमंत्रित हो जाए तब आपको उसको दोबारा तकिए के नीचे रखकर आपको अपना सोने चले जाना है। अगर आपको उसी दिन सपना आ जाए तो समझ लो आपने जो विधि की है वह एकदम सटीक की है। विधि में आपको जो सपना आएगा वो कुछ भी हो सकता है, शायद वो आपको देख के पसंद ना आए, हो सकता है कि उसके अंदर भी आपके बीच में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे से प्रतिशोध की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, परंतु उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा काम है उस इंसान तक अपनी पहुंच बनाना, जो कि एक सपने के माध्यम से ही बनेगी। और जब ये पूरा हो जाए, जिस रात्रि को आपको ये सपना आ जाए, हो सकता है आपको पहली रात को ही सपना आ जाए या दूसरी रात को, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने सही तरीके से अगर किया है तो तीसरी रात को अवश्य आपको अपने साथी का सपने में दर्शन अवश्य होगा। और जब ये हो जाए, आपको उस रात को सपना है, आप सुबह उठिए, स्नान वगैरह से शुद्ध मन से आपको यह स्नान वगैरह करने के बाद में इसको अपने तकिए के नीचे से निकालना है और किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाइए। आपके आसपास में कोई ऐसा मंदिर होगा जहां लोग अपनी मनो इच्छा पूरी करने के लिए उस मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। आपको भी किसी इसी प्रकार के मंदिर में जाना है। वो मंदिर हनुमान जी का, कृष्ण जी का, भोलेनाथ का, किसी का भी हो सकता है। तो आप किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाइए जिस मंदिर के अंदर पेड़ पर नारियल बांधा जाता हो। आपने देखा होगा कि लोग अपनी मनो इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना के रूप में मंदिरों में जो पेड़ होते हैं उन पर नारियल बांधते हैं। तो आपको उसी पेड़ पर इस रुमाल को बांध कर आना है। बांध कर आते समय आप ये ध्यान रखें कि आप ये जब करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि ये विधि जो होती है गुप्त में होती है, तो आपको अकेले ही जाना है। और जब आप इसको बांध कर वापिस आएंगे तब ये ध्यान रखें कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि रास्ते में कोई जानकार व्यक्ति आपको मिल जाता है और आपको पीछे से अगर आवाज़ लगाता है, तब भी आप उसे पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हुए आप अपने घर पे आइए। घर पे आने के बाद में अपने ठंडे पानी से हाथ मुंह धोने के बाद में आप इस विधि से फ्री हो। आपको इस विधि के लिए अब आगे कुछ नहीं करना, आप अपने दिनचर्या के काम में लग सकते हो। जब यह विधि आप पूरी कर लोगे तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके साथी के अंदर वही आकर्षण महसूस होगा, वही प्यार उसके अंदर आपको महसूस होगा जो आपके रिश्ते की शुरुआत में था और जिसकी कमी आप महसूस कर रहे थे। उसी को पूरी करने के लिए तो आपने ये विधि की है। वही प्यार आपको वापस मिल जाएगा और आपके जीवन की जो खुशियां छिन गई थी वह खुशियां आपके जीवन में वापस लौट आएंगी। और यह विधि करने के बाद में आपको अपने जीवन में दोबारा कभी इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पूरा हम आश्वासन देते हैं आपको। अगर आपने विधि सही तरीके से कर ली तो आपको आपका उद्देश्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। निर्भर करता है कि आप जो विधि कर रहे हो वह विधि कितनी सही है, कितनी गलत है। और होता क्या है कि आप कुछ ऐसी विधियां देखते हो या किसी ऐसी विधियों के बारे में आपको पता चलता है जो देखने में आपको लुभावनी लगती हैं। मैंने खुद ने देखा है कि कई बार लोग ऐसे ऐसे चित्रों का इस्तेमाल करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में अश्लीलता दर्शाई गई है। और इस प्रकार के मंत्र अपने ही मन से बना दिए जाते हैं, इतने अश्लील होते हैं जिनको आप उच्चारण भी नहीं कर सकते। तो आप ध्यान रखें कि अश्लीलता से कोई भी काम नहीं बनेगा। कोई भी काम अगर बनेगा तो एकदम शुद्धता के साथ बनेगा। तो अगर आपने सही विधि की है तो आपको आपका उद्देश्य 100% प्राप्त होगा। अगर गलत विधि आप एक बार कर लो, 50 बार कर लो, कोई फायदा नहीं है। आपका जो समय है व्यर्थ कर रहे हो आप। सही विधि में अपना समय दीजिए। सही जगह अगर आप सही समय अगर आप दे दिया आपने तो आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपकी जो इंटेंशन है, जो नीयत है, वो गलत नहीं होनी चाहिए।
बाकी मित्रों, विधि से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसने आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया हो और अनगिनत उपायों के बाद में भी कोई समाधान ना कर पा रहे हो, तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कीजिए। हमारे आश्रम द्वारा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय किया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दोबारा इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में ना आए। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, और यदि आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही माता रानी पिक्चर को क्लिक करें और आप हमसे सदा सदा के लिए जुड़ जाएंगे। जय माता दी मित्रों।